फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं थर्मल इंजीनियरिंग में जियोथर्मल एनर्जी। अब आपने इसके पहले जो मैंने पढ़ाया है, इसके पहले मैंने पढ़ाया है आपको विंड एनर्जी पढ़ाया है। विंड एनर्जी में क्या था? एयर के प्रेशर से जो टरबाइन रहता था, टरबाइन रोटेट करता था, टरबाइन को रोटेट करने के बाद काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता था। उसके द्वारा हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते थे। तो इसके पहले मैंने सोलर एनर्जी की पढ़ाया। सोलर एनर्जी में सोलर एनर्जी के द्वारा उसको कन्वर्ट करके हीट के द्वारा उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना देते। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने की प्रोसेस बताया है। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है जियोथर्मल एनर्जी, जिसको हम हिंदी में भूतापीय ऊर्जा बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं हम? जियोथर्मल एनर्जी का हम जो जनरली हम अगर जनरल भाषा में देखें तो जियोथर्मल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि हम धरती के सरफेस से, पृथ्वी का जो सरफेस होता है वहां की उसकी हीट के द्वारा हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बनाते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। उसको जो एनर्जी बनती है उसको जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। इसमें लिखा हुआ है जियोथर्मल एनर्जी। अब इसके डेफिनेशन अगर देखें तो इसमें लिखा हुआ है जियोथर्मल एनर्जी इज हीट ड्राइव्ड विथ इन द सब सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो निचला हिस्सा होता है वहां के टेम्परेचर के द्वारा, उसका वहां की जो हीट होती है उसके द्वारा हम इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट बनाते हैं। तो इसको हम जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। वाटर एंड आर स्टीम कैरी द जियोथर्मल एनर्जी टू द अर्थ सरफेस। Depending on its characteristics, geothermal energy can be used for heating and cooling purpose or the harness and generate clean electricity। इसके द्वारा क्या करते हैं, जब जब जमीन का होता है, जमीन का हिस्सा होता है, जमीन के निचले वाले हिस्से से टेम्परेचर लेकर के उसको हम लोग क्या करते हैं, उसके टेम्परेचर के द्वारा उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। यही जियोथर्मल एनर्जी का काम होता है। इसको हम हिंदी में भूतापीय ऊर्जा भी बोलते हैं। भूमि के निचले हिस्से से जो तापमान होता है उसके द्वारा इसको एनर्जी में कन्वर्ट करना इलेक्ट्रिकल में। तो इसमें क्या होता है, भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी की उप सतह के भीतर प्राप्त ऊष्मा है, जल या भाप भूतापीय ऊर्जा को पृथ्वी की सतह तक ले जाते हैं। इसकी विशेषताओं के आधार पर भूतापीय ऊर्जा का उपयोग हीटिंग और कूलिंग उद्देश्यों के लिए किया जाता है, या स्वच्छ बिजली उत्पन्न करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर बिजली उत्पादन करना हो उसके लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं जियोथर्मल एनर्जी का। तो ये जो होता है जियोथर्मल एनर्जी, अब इसको हम समझेंगे कैसे होता है। अब इसमें हम देखें जियोथर्मल एनर्जी के बारे में। जियोथर्मल एनर्जी कैसे बनाई जाती है? जियोथर्मल एनर्जी में क्या होता है कि जो पृथ्वी होता है, अर्थ होता है, अर्थ का निचला हिस्सा, अर्थ का निचला हिस्सा जैसे इस टाइप से ये दिया हुआ है। निचले हिस्से में यहाँ से हॉट वाटर जो होती है, हॉट वाटर को इसको ऊपर की तरफ सप्लाई करते हैं। और जो हॉट वाटर को सप्लाई करते हैं तो ये क्या करता है, यहाँ पर स्टीम जो बनती है, स्टीम के द्वारा एक पहले पास हिस्सा हमारे पास क्या है, निचला हिस्सा, इसके द्वारा हॉट वाटर को क्या करेगा, यहाँ पर ले जाएगा। तो ये क्या करेगा, स्टीम बनाएगा। स्टीम के को पड़ेगी कहाँ पर, ये जनरेटर से जो टरबाइन कनेक्ट होता है टरबाइन पर। टरबाइन पर कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम बॉयलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हॉट वाटर को ला करके हॉट वाटर को हम बॉयलर में डालेंगे तो बॉयलर में क्या होता है, स्टीम जनरेट करेगा। स्टीम जब जनरेट करे तो स्टीम आएगी किस पर, इस टरबाइन पर। टरबाइन कनेक्ट किससे है, जनरेटर से। तो टरबाइन जो है, टरबाइन इसको रोटेट करेगा। टरबाइन में क्या होगा, इसमें काइनेटिक एनर्जी बनेगी। हीट एनर्जी से क्या बनेगी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के बाद क्या करेगा, ये काइनेटिक, यहाँ से आपको हीट एनर्जी बनेगी। हीट एनर्जी से यहाँ पर स्टीम आएगी। स्टीम जो पड़ेगी कहाँ पर, टरबाइन पर। टरबाइन क्या होगा, टरबाइन रोटेट करेगा तो इसमें काइनेटिक एनर्जी बनेगी। काइनेटिक एनर्जी जाएगी कहाँ पर, जनरेटर में। तो जनरेटर का द्वारा क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। अब ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएगा उसको हम पावर ग्रिड लाइन में, सप्लाई लाइन में पहुंचा देंगे और सप्लाई लाइन के द्वारा ये आगे सप्लाई कर देगा इलेक्ट्रिसिटी को। इसके बाद क्या करते हैं, जो बात अब अगर टरबाइन पे जब हम स्टीम पड़े अटैक करते हैं, आपने देखा होगा स्टीम के प्रेशर से ये टरबाइन तो रोटेट करेगा, लेकिन कुछ स्टीम जो है इसकी बचेगी। इसकी जो स्टीम बचेगी, एक्स्ट्रा होती है, उसको बचने के बाद क्या करते हैं, उसको हम इस सप्लाई लाइन इससे लाइन से पहुंचाते हुए कूलिंग टावर में लाते हैं। कूलिंग टावर में क्या करते हैं, उस स्टीम को ये ठंडा कर देता है, और ठंडा करेगा तो इंजेक्शन वेल के द्वारा ये ज्यों की त्यों वापस पहुंच जाएगा। ये जो हमारे पास स्टीम होती है, स्टीम को ये ठंडा करेगा। ठंडा करने के बाद ये क्या करेगा, ज्यों की त्यों ग्राउंड लेवल पे ले आएगा इंजेक्शन वेल के द्वारा। और इसको ले लाने के बाद फिर से हम इसको जो कि तो फिर से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमारे पास यहाँ से आएगी उसको हम ला करके फिर हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वाटर को सप्लाई करेंगे यहाँ पर, इसमें स्टीम बनेगी। स्टीम को टरबाइन, टरबाइन के बाद यहाँ से जनरेटर,
जनरेटर पर इलेक्ट्रिकल। इस टाइप से ये कंटिन्यू प्रोसेस चलती रहती है। इस एनर्जी प्लांट को हम जियोथर्मल प्लांट बोलते हैं। इसमें हमारे पास क्या क्या इस्तेमाल होता है, एक होता है हमारे पास हॉट वाटर के लिए हमारे पास फर्स्ट पॉइंट, दूसरा यहाँ पर बॉयलर का इस्तेमाल करते हैं। बॉयलर का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि जो हॉट वाटर आता है उसको स्टीम में कन्वर्ट कर सके, स्टीम भाप बना सके। और स्टीम के द्वारा क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ टरबाइन की जरूरत पड़ती है। टरबाइन पर ये जब ये अटैक करेगा स्टीम, तो ये क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी बनाएगा। काइनेटिक एनर्जी के बाद ये जाएगी कहाँ पर, फिर जनरेटर की जरूरत पड़ेगी। काइनेटिक एनर्जी के बाद हमारे पास काइनेटिक एनर्जी वो जनरेटर में जाएगी। जनरेटर के द्वारा क्या करेगा, ये काइनेटिक एनर्जी को इसमें कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो इससे बनेगी उसको हम कनेक्ट कर देंगे किसमें, पावर ग्रिड लाइन में, सप्लाई लाइन में। और सप्लाई लाइन के द्वारा ये आगे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगा, कंटिन्यू उसको सप्लाई लाइन में पहुंचा देगा। और अब हमारे पास जो टरबाइन पर, जो यहाँ पर आप देख रहे होगे, यहाँ पर जो टरबाइन पर जो हमारे पास यहाँ पे स्टीम होगी, तो इसमें हमारे पास स्टीम एक्स्ट्रा बचेगी। जो हमारे पास बची हुई जो स्टीम रहेगी उसको इस लाइन से ला करके जो कहते हैं कूलिंग टावर में ले आएंगे। कूलिंग टावर का काम क्या होता है, कूलिंग टावर का काम ये होता है, स्टीम जो गर्म होती है, भाप होता है, उसको ठंडा करके जो कहते हैं पानी वाटर में कन्वर्ट करना होता है इसका काम। तो कूलिंग टावर में ये जो तो ठंडा होगा, ठंडे होने के बाद ये इंजेक्शन बेल के द्वारा जो कहते हो ये उसी ग्राउंड लेवल पे पहुंच जाएगा। और इस टाइप से आपकी कंटिन्यू ये प्रोसेस चलती रहेगी, जिसके कारण इसमें हमारे पास वाटर की, पानी की जो होता है इसमें सप्लाई लाइन की, पानी की सप्लाई की कमी नहीं पड़ती है। इस टाइप से जो प्लांट लगाया जाता है इसको बोलते हैं जियोथर्मल पावर प्लांट। इसको हम हिंदी में भूतापीय ऊर्जा भी बोलते हैं। भूतापीय ऊर्जा का बनाते हैं, इसको पृथ्वी के अंदर वाले हिस्से से बनाया जाता है। इस टाइप से ये कंटिन्यू प्लांट बनाया जाता है, जिसको हम जियोथर्मल पावर प्लांट बोलते हैं। इसमें भी हम काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बनाया जाता है। अब हम इस दूसरे डायग्राम से समझेंगे जियोथर्मल पावर प्लांट को। अब आप इसमें देख रहे होगे, यहाँ मैग्मा बना हुआ है, हॉट रॉक और हॉट वाटर। कितनी चीज होती है जमीन के नीचे, जो पृथ्वी होती है, अर्थ के नीचे हिस्सा होता है, मैग्मा होता है, हॉट रॉक होता है और हॉट वाटर होता है निचले हिस्सा पे, सतह पर। तो यहाँ पर क्या होता है, हॉट वाटर होता है, गर्म पानी होता है, हॉट रॉक होता है और मैग्मा भी पाया जाता है पृथ्वी के नीचे, यह सभी को मालूम है। इसके बाद हॉट वाटर जो होता है, हॉट वाटर के द्वारा क्या होता है, यहाँ से जाएगा स्टीम। स्टीम के बाद क्या करेगा, ये आएगी किस पर, जनरेटर पर, टरबाइन पर। टरबाइन आएगा जनरेटर पर, जनरेटर से क्या एनर्जी बनेगी, कौन सी एनर्जी बनेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ से आपको करंट, जनरेटर में आपको काइनेटिक एनर्जी बनेगी। इसके बाद आपको इसमें आएगी जनरेटर में काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करेगा। टरबाइन जनरेटर है, तो उसके बाद हो जाएगा एनर्जी कहाँ पर, पावर सप्लाई लाइन में। और सप्लाई लाइन के द्वारा इसमें इलेक्ट्रिकल को आगे बढ़ा देगा। और जो बची हुई हमारे पास रिमेनिंग जो हमारे पास स्टीम होती है, वो आगे की पाइप लाइन से होते हुए कूलिंग टावर में जाएगी। कूलिंग टावर में क्या होगा, ये जो तुम कन्वर्ट करके हमारे पास जो स्टीम होती है, स्टीम को वाटर में कन्वर्ट कर देगा, ठंडा कर देगा, जो कि हमारे पास रिटर्न वाटर के द्वारा, इंजेक्शन बेल के द्वारा ये जो कि तो वापस आ जाएगा। और ये कंटिन्यू प्रोसेस चलती रहती है। उस डायग्राम भी बताया था, एक ये डायग्राम भी है, इसके द्वारा भी हम समझ सकते हैं। तो यहाँ से ये स्टीम जाती है और यहाँ से ये स्टीम को ठंडा कर देता है और ये जो कि तो वाटर लाइन में पहुंच जाती है और ये जो कि तो हमारे पास ग्राउंड लेवल पे आ जाती है। तो इस टाइप से ये कंटिन्यू प्रोसेस होती रहती है। इस प्लांट को हम जियोथर्मल पावर प्लांट बोलते हैं। अब इसमें हम पढ़ेंगे जियोथर्मल पावर प्लांट के एप्लीकेशंस। कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है हमारे पास जियोथर्मल एनर्जी नियर द सरफेस। जब सरफेस के अगर आसपास में हो अगर जियोथर्मल एनर्जी, तो उसको क्या करते हैं, जहां पर अप टू 400 मीटर डीप, जब 400 मीटर तक के गहरे तक के लिए हम इसमें इसका इस्तेमाल करते हैं फॉर हीट एंड कोल्ड प्रोडक्शन। इसके में हम कोई भी प्रोडक्शन हो उसको गर्म करने में और ठंडा करने में इसका इस्तेमाल करते हैं जियोथर्मल एनर्जी का। कब, जब 400 मीटर तक हो अगर गहराई, अगर 400 मीटर से ज्यादा गहराई हो डीप जियोथर्मल एनर्जी में, जब गहराई हो 400 मीटर से ज्यादा गहराई हो, तो उसमें इसका इस्तेमाल किसमें करते हैं, फॉर हीटिंग पर्पस और फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इसको हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हीटिंग पर्पस भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसके एप्लीकेशन कौन कौन से हैं। फर्स्ट है जियोथर्मल एनर्जी नियर द सरफेस, उसका अप टू 400 मीटर्स डीप फॉर हीट एंड कोल्ड प्रोडक्शन। हीट और कोल्ड, गर्म और ठंडा करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है डीप जियोथर्मल एनर्जी, ज्यादा गहराई पे हो, 400 मीटर से ज्यादा गहराई पर हो, तो अब हमारे पास फ्रॉम द डेप्थ ऑफ 400 मीटर्स, 400 मीटर की गहराई से ज्यादा हो, तो उसको हम इसका इस्तेमाल करते हैं फॉर हीटिंग पर्पस।
या फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ये होते हैं इसके एप्लीकेशन जियोथर्मल एनर्जी के। तो इसमें हमने पढ़ाया है आपको जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है और इसको कैसे बनाया जाता है, कैसे उसका प्लांट तैयार करते हैं जियोथर्मल पावर प्लांट, और उसके बाद हम इसके एप्लीकेशन बताए हैं। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है जियोथर्मल एनर्जी का।